कैसे हो सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी हम लोगों की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसीज आई हुई हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए और मैनेजर लॉ के लिए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सिलेबस क्या क्या होने वाला है, स्ट्रेटजी क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, ताकि हम लोग ये एग्जाम क्रैक कर सकें। ओके, तो हम पहली चीज ये देखते हैं कि इसमें मार्क्स कितने हैं। ठीक है, 120 मार्क होंगे, चाहे आप मैनेजर की बात कर लो चाहे जेई वाली बात कर लो। ठीक है, दोनों में 120 मार्क्स हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो आप 120 के 120 अटेम्प्ट कर सकते हो। लैंग्वेज आपकी एग्जाम की हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। और पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट जो जेई लॉ के लिए हैं वो 6 हैं, और मैनेजर के लिए 2 पोस्ट और हैं। ठीक है, टोटल 8 पोस्ट हैं हमारे लॉ की फील्ड में। इसमें अप्लाई आप कर सकते हो, 8 अगस्त से शुरू हो चुकी है एप्लीकेशन और 7 सितंबर तक आप कर सकते हो। और आपको टारगेट स्कोर आपका होना चाहिए कम से कम 85 टू 95 प्लस। ओके, क्योंकि इसमें कंपटीशन अच्छा खासा होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मोस्टली सभी लोग जो हैं सारे के सारे क्वेश्चंस टिक करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो 95 प्लस आपको लाने की जरूरत रहेगी। इसमें वैकेंसी 6 हैं, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, मैनेजर के लिए 2 हैं, तो ये मैंने बता दिया। एक्सपीरियंस की बात करें तो जेई वाले में एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, लॉ ग्रेजुएट जो है वो कर सकते हैं, भर सकते हैं। और मैनेजर वाले में 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर्स जेई वाले एग्जाम के लिए है मैक्सिमम, और 32 है मैनेजर के लिए। सिलेक्शन कैसे होगा? आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और पास हो जाते हो तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मैनेजर वाले में आपका इंटरव्यू ही रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये मैंने बता दिया। 2 पार्ट्स में ये एग्जाम होने वाला है। पहला एग्जाम है और 30% आपका आएगा जीके और करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ्स आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। 70% आपका आएगा, 15 जो लॉ है वो आएंगे। 15 लॉज आपके जेई वालों में आएंगे और 20 आएंगे मैनेजर वालों में। ठीक है, मैनेजर वालों के अभी मैं लॉज बता दूंगा, क्या एक्स्ट्रा लॉज आ रहे हैं वो। पहले तो आप जेई वाला समझ लो, 15 लॉज आएंगे, जिसमें प्रायोरिटी आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट और भारतीय वायुयान अधिनियम देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन वगैरह भी होगा। और इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या है, तो टॉप का सब्जेक्ट है वो तो यही है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट हो गया, वायुयान हो गया, क्योंकि ये एयरपोर्ट की वैकेंसी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको फिर उठाना है, कॉन्ट्रैक्ट है, आर्बिट्रेशन हो गया, ये चीजें उठानी है। और उसके बाद में फिर सीपीसी वगैरह देखना है आपको, साक्ष्य अधिनियम हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, और स्पेशल एआई मॉडल्स वगैरह होगा। ये सारी चीजें देखनी है, ये थोड़ी बेसिक है तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी देखना है, और सिलेबस वगैरह टॉपिक्स वगैरह देख ही सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहीं पर मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग आराम से देख लेना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, और लिमिटेशन एक्ट हो गया, पार्टनरशिप, लेबर लॉस के जो 4 लॉज आए हैं वो नए वाले वो आएंगे इसमें, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बीएनएसएस हो गया, बीएनएस हो गया हमारे। ओके, तो ये तो हमारे जेई वाले सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, जूनियर लीगल ऑफिसर वाले। उसमें जो मैनेजर वाले में उसमें 5 एक्ट और बढ़ जाते हैं, जो कि एसआरए हो गया, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, और आपके पार्टनरशिप एक्ट हो गया। एक पार्टनरशिप तो इसमें भी है, और कंज्यूमर एक्ट आ जाएगा उसमें, और क्या आ जाएगा आपका, आरटीआई एक्ट आ जाएगा, और एक दो एक्ट और हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एक बार जरूर चेक कर लेना, इसमें डाला नहीं है मैंने तो मेरे को ऐसे याद भी नहीं है। बट हाँ, 20 एक्ट हैं मैनेजर वाले में, जेई वाले में 15 एक्ट आएंगे। और बाकी ये सिलेबस जो है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का आएगा। इसमें लास्ट 8 मंथ्स के आप लोगों को करंट अफेयर्स देख लेने हैं, और ये अपॉइंटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें देख लेनी है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक है, इसमें ज़्यादा मत सोचना कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी में बिल्कुल नहीं देना टाइम, एक एक दिन में आप कर सकते हो आराम से ये सारी चीज़ें। और अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे। मोस्टली वो लोग एयरपोर्ट और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वगैरह की जो चीज़ें हैं वो पूछेंगे। ठीक है, जो करंट अफेयर्स वगैरह है वहाँ से। रीजनिंग की बात करें तो पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है,
इन पर ज़्यादा फोकस देना है। बाकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, बेसिक जो मैथ्स है 10th क्लास तक की वो आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज आप उठाओगे तो एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम, एंटोनियम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, बाकी मैनेजर की पोस्ट में भी सेम यही होने वाला है। तो आपको स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी आप ये देख सकते हो कि डायरेक्ट आप रीडिंग करोगे, नोट्स वगैरह देखोगे 2 घंटे दिन में, 1 घंटे आप प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज वगैरह, 45 मिनट आप मैथ्स को दोगे, 30 मिनट्स आप जीके करंट अफेयर्स को दोगे, 45 आपको इंग्लिश प्रैक्टिस और स्पेस्ड रिवीजन के लिए दोगे। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है अगर 5 घंटे आप डेली पढ़ते हो। बल्कि पढ़ तो ज़्यादा भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट एक नॉर्मल प्लान जो है वो आप ऐसा रख सकते हो। बाकी ये देख लेना कि कैसे कैसे मैंने प्लान बनाया है। बाकी ऐसा नहीं कि आपको यही फॉलो करना है, आप अपना बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। और वेरिफिकेशन इंटरव्यू वगैरह तो ये मैनेजर वाली पोस्ट में है, और आपको मैंने बताया ही था कि इसमें डिटेल में आपको क्या करना है। ये स्टैट्यूटरी रोल हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, एविएशन सेक्टर हो गया, लीगल अवेयरनेस, आर्बिट्रेशन वाली बात हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, और की टेक कवरेज क्या है, आपको पार्ट बी जो है 70% बीटेस का, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि लॉ का सब्जेक्ट है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। इन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये एक्ट्स पे, क्योंकि ये आपके या मेरे, हम किसी के भी ज़्यादा पढ़े हुए है नहीं, क्योंकि हम लोग कभी लॉ में ये पढ़ते भी नहीं है, तो इन पर ध्यान दे लेना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। 90 डेज हैं, 4 से 5 घंटे भी अगर पढ़ोगे तो इनफ रहेगा। ओके, और ये हमारा नोट्स का एक सेट है। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो जेई की या फिर मैनेजर वाली पोस्ट की, तो दोनों के लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं आपके लिए, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जस्ट 499 में आपको मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें मोस्टली जो है हमारे एयरपोर्ट वाले जो एक्ट हैं वो उन पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज के स्लॉट्स हैं वो देंगे, ठीक है। मैनेजर वाली पोस्ट के लिए जस्ट 599 का ये बंडल है, पूरा प्रिपरेशन बंडल। इसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे, 20 जो सब्जेक्ट्स है, 20 के 20 सब्जेक्ट्स के नोट्स डाल रखे हैं मैंने, और 10 फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और 100 एमसीक्यूज। हिंदी इंग्लिश वालों को डरने की जरूरत नहीं है, दोनों को ही ध्यान में रखकर बनाए गए हैं नोट्स, तो हिंदी हो आपकी या इंग्लिश हो लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट्स की नीड है, आप तैयारी कर रहे हो इस एग्जाम की, तो आप जस्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, यहीं से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, तो और हम लोग अभी करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट और बायो अधिनियम, ये सारी चीजें करेंगे। बाकी के एक्ट्स मैंने करा रखे हैं तो वो नहीं कराऊंगा, बट इन जो जो एक्ट हैं जो नहीं कराए हैं एयरपोर्ट के एग्जाम के लिए, वो करा दूंगा, एमसीक्यूज वगैरह भी, मॉक टेस्ट वगैरह भी, ठीक है। तो बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही कोई टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें कि हम लॉ वगैरह निपटाएं ये एयरपोर्ट वाले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।